स्वागत है आपका अपने इतवारी मोटिवेशन में। आज का जो इतवारी है वो इस विषय पर है कि कैसे हम दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित कर सकते हैं। वैसे मेरा मानना तो ये है कि किसी को प्रभावित करने के लिए कुछ भी काम नहीं करना चाहिए, लेकिन तब भी कई बार ऐसा लगता है कि नहीं, हमारी वाक्पटुता से, हमारे कामों से, हमारी सफलताओं से लोग प्रभावित हों। तो कौन से कुछ 3-4 बिंदु मुझे लगे कि जिससे आप किसी और को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन किसी को प्रभावित करने के लिए आप खुद के विकास पर ज़्यादा ध्यान देंगे, खुद को डेवलप करेंगे और अच्छे बनेंगे, ना कि किसी की चाटुकारिता से आप खुद को, दूसरों को प्रभावित करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला जो मुझे बिंदु मिला, मुझे ये लगा कि जब भी कभी आप चर्चा करिए किसी व्यक्ति से, कोई लोगों का समूह है, तो आप कोई बहस ना करिए, क्योंकि बहस करने से थोड़े समय के लोगों के विचार बदल सकते हैं, कुछ क्षणिक विजय आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन दीर्घकालीन प्रभाव आप नहीं डालेंगे, क्योंकि इससे सामने वाले के विचार प्रभावित नहीं होते हैं, बदलते नहीं हैं। और आप यदि बिना कुछ बोले या बहुत कम बोल के यदि काम करते हैं तो वो उस व्यक्ति के अंदर ज़्यादा प्रभाव डालता है। तो कोशिश करें कि बहस ना करें, मतलब जीतने की कोशिश ना करें, आप जीतें। उदाहरण के लिए महेंद्र सिंह धोनी, कैप्टन कूल हमारे, कि बहस नहीं, आराम से शांति के साथ काम करना है और आगे बढ़ना है। तो पहला पॉइंट यही है कि बहस करने से हमें बचना है। दूसरा पॉइंट मुझे लगता है कि ये होना चाहिए कि लोगों को धन्यवाद बोलने की आदत आपको डालनी चाहिए। छोटी सी कोई चीज़ हुई, कुछ छोटी आदत आपकी है, उसके लिए धन्यवाद दें। जैसे नॉर्मल सी बात करें कि सुबह आप उठते हैं, उठते ही आप भगवान को धन्यवाद कर सकते हैं। आप बाहर निकलते हैं, धूप आपको लगती है, तो आप भगवान सूर्य को धन्यवाद दे सकते हैं कि प्रभु आपका धन्यवाद कि आप हमें, इस पूरे विश्व को आप रोशनी दे रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं। मतलब कहने का ये कि आप कृतज्ञता व्यक्त कीजिए, कृतघ्न मत बनिए, है ना, कृतज्ञ बनिए। तो कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए भी आप कुछ तरीके खोज सकते हैं। उनमें सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप धन्यवाद करें। आपको खाना मिल रहा है, जो भी व्यक्ति आपको खाना दे रहा है उसके प्रति आप धन्यवाद व्यक्त करिए। तो दूसरा पॉइंट क्या है कि धन्यवाद कहने की आप आदत डालिए। तीसरा बिंदु मुझे इसमें ये लगता है कि हमें किसी भी सफलता को आसान नहीं मानना चाहिए। आपने देखा होगा कि जब हम कई बार किसी दूसरे व्यक्ति की तुलना करते हैं तो हम बोलते हैं, अरे नहीं नहीं, वो तो ऐसे सफल हो गया, वो तो ऐसा सफल हो गया, मेरे पास तो ये कंडीशंस हैं। एथिक्स में एक बिंदु है बौद्धिक सत्यनिष्ठा, उसमें कहा जाता है कि हर व्यक्ति की तुलना उसी आधार पे करनी चाहिए, उन्हीं मानकों के आधार पे करनी चाहिए जिन आधारों पर, जिन मानकों पर आप खुद की तुलना करते हैं। मतलब ये कि कोई भी सफल हो रहा है वहाँ पे उसकी मेहनत है। ऐसे ही ऐरे गहरे नत्थु खैरे जैसे वो सफल नहीं हुआ है ना। तो किसी की सफलता या कोई भी सफलता, उसे आप आसान मत मानिए, क्योंकि आपका भविष्य जो है वह यह निर्भर करता है कि आप क्या सीख रहे हैं और कैसे आगे बढ़ रहे हैं और किस तरह सफल हो रहे हैं। आपकी मेहनत आप ही समझते हैं। तो जब कोई व्यक्ति सफल हो रहा है तो हमें उसको आसान नहीं मानना है, हमें ये मानना है कि नहीं भाई, इसने मेहनत की है और ये सफल हुआ है। ठीक है, तो ये एक चीज़ हो गई। फिर चौथी चीज़ मुझे यहाँ पे लगती है कि हम जिस स्थिति में हैं, जिस परिस्थिति में हैं, जो हमारी अभी वर्तमान स्थिति है, उसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। ये आपको मानना पड़ेगा। जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं ना, तो जो लोग होते हैं वो आपको स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि अपनी गलती मानना एक बहुत बड़ी बात है। छोटे सा यदि उदाहरण लो तो यदि आप चाय की दुकान में चाय पी रहे हैं और आपके हाथ से ग्लास गिर के टूट जाता है, तो आप उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। लेकिन जब जिम्मेदारी लेने के, भाई टूट गया, सॉरी, जब कुछ हो तो आप मेरे से पैसे ले लीजिए, तो व्यक्ति बोलेगा कि नहीं, देखो कितना अच्छा व्यक्ति है, वो आपसे प्रभावित होगा। तो आप जहाँ पे हैं, आप जो काम कर रहे हैं, अभी वर्तमान कंडीशन में आप स्टूडेंट हैं, आप 1 से 2 बार असफल हो चुके हैं, या जो भी स्थिति है आपके सामने, तो आप ये ज़रूर मानें कि उस स्थिति के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। अपनी गलतियाँ, आपके जो काम हैं, उनको मानना शुरू करिए आप कि हाँ, ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझसे गलत हुई, है ना, जिस कारण मैं अभी इस स्थिति में हूँ।
चाहे वो आपके दोस्तों का सिलेक्शंस हो या जो भी चीज़ें हों कि आपने कैसे दोस्त चुने हैं, वो आप पर जिम्मेदारी है कि आपने कैसे दोस्त चुने हैं। सामने वाले ने आपको चुना ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि आपने कैसे दोस्त चुने हैं और कैसे आपका सर्कल है। तो ये 4 चीज़ें मुझे लगती हैं सेल्फ हेल्प के रूप में आप इन्हें अपना सकते हैं। पहला, बहस नहीं करना है अपन को। दूसरा, धन्यवाद बोलना है। तीसरा, सफलता को आसान नहीं मानना है, चाहे वो किसी की भी हो। और चौथा ये कि जो भी स्थिति परिस्थिति में आप हैं उसके लिए आप खुद को जिम्मेदार मानिए। तो आज का इतवारी ये 4 पॉइंट मुझे अच्छे लगे, मैंने आपको बताया है। यदि आपको कुछ और पॉइंट्स लगता है कि हाँ ये भी होने चाहिए एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करने के लिए, तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और यदि हमारा प्रयास, हमारा इतवारी मोटिवेशन आपको अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप स्टेटस में, इंस्टाग्राम पे और अन्य जो भी आपके ग्रुप हो उनमें। चलिए, अच्छा है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कोशिश करते रहिए कुछ अच्छा करने की। क्योंकि कोशिश किए बिना जय जयकार नहीं होती। आप अच्छे बनेंगे, आप सफल होंगे, आप विजयी होंगे और हम सभी जीतेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतवारी मोटिवेशन को पूरा सुनने के लिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।